कहानी की शुरुआत होती है एक बचपन की बर्थडे पार्टी से, जहां कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं स्पिन द बॉटल। नियम बहुत आसान है, अगर बोतल जिस पर रुके वो उसी जेंडर का है तो स्पिन करने वाले को उसे किस करना होगा। अब बारी आती है स्टू की। उसका दोस्त चार्ली उसे जल्दी जल्दी टिप्स देता है कि कैसे लड़की को इम्प्रेस करना है, लेकिन फिर चार्ली खुद बोतल घुमाता है। मन ही मन दुआ करता है कि बोतल उस क्यूट लड़की पर रुके जो ग्रीन ड्रेस में बैठी है, पर किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। बोतल रुकती है अनीशा पर, जो थोड़ी गॉथ स्टाइल की लड़की है। अनीशा तो खुश हो जाती है क्योंकि उसे चार्ली पसंद है। दोनों को एक छोटे से वार्डरोब में भेज दिया जाता है जहां अनीशा उसे छेड़ने लगती है, लेकिन चार्ली को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार उसे दूर धकेलता है। ये रिजेक्शन अनीशा को बहुत बुरा लगता है और गुस्से में वो उसे शाप दे देती है। तेरी पूरी जिंदगी में कोई भी लड़की तेरे साथ नहीं टिकेगी। हर लड़की तुझे ब्रेकअप करके अगले लड़के से शादी करेगी। कितना दर्दनाक श्राप। कट टू प्रेजेंट। चार्ली अब बड़ा होकर एक सफल डेंटिस्ट बन चुका है और उसका पुराना दोस्त स्टू एक प्लास्टिक सर्जन। करियर में चार्ली भले ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन लव लाइफ पूरी तरह से गड़बड़ है। वो स्टू को बताता है कि अभी अभी उसकी गर्लफ्रेंड कैरल से ब्रेकअप हो गया। स्टू हैरान रह जाता है क्योंकि कैरल तो चार्ली पर जान छिड़कती थी। यहाँ हमें दोनों दोस्तों की जिंदगी का अंतर भी दिखता है। स्टू का क्लिनिक भरा पड़ा है खूबसूरत और जवान औरतों से, जबकि चार्ली के मरीज ज्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं। क्या जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है ना। शाम को दोनों दोस्त जाते हैं एक शादी में और दुल्हन कोई और नहीं बल्कि चार्ली की पुरानी गर्लफ्रेंड केटी है। और सोचो जरा, शादी के दौरान केटी चार्ली को ही थैंक यू कहती है। वो सबके सामने बोलती है कि चार्ली उसका लकी चार्म है क्योंकि उसे ब्रेकअप करते ही उसे अपनी सच्ची मोहब्बत मिल गई और अब वो खुशी खुशी शादी कर रही है। चार्ली वहीं बैठा है कि तभी पास में बैठी एक अजनबी औरत उससे बातें करने लगती है। लग रहा है कि वो चार्ली में दिलचस्पी ले रही है, लेकिन चार्ली का ध्यान कहीं और अटका हुआ है। उसकी नजरें टिक जाती है एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक औरत पर, कैम वेक्सलर। और किस्मत देखो, कैम आकर उसी के बगल वाली खाली सीट पर बैठ जाती है। दोनों बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे पता चलता है कि कैम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि थोड़ी प्यारी सी क्लमजी भी है। असल में वो एक पेंगुइन हैबिट चलाती है। थोड़ी देर बाद चार्ली की नजर फिर दुल्हन केटी पर जाती है और अचानक उसकी मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैरल से भी हो जाती है। और सोचो, कैरल भी अब किसी और के साथ आगे बढ़ चुकी है। अगले ही दिन चार्ली की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। जैसे ही वो अपने डेंटल क्लिनिक में घुसता है, उसे पता चलता है कि लगभग हर मरीज एक जवान औरत है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने दोस्त स्टू के साथ घूम रहा होता है तो चार्ली की फिर से मुलाकात कैरोल से होती है, इस बार एक ब्राइडल शॉप में। और वहां कैरोल अपने एंगेजमेंट रिंग का दिखावा करती है। वहीं वो खुलेआम बोल देती है वो बात जिसे सुनने से चार्ली हमेशा डरता था, कि वो औरतों के लिए किसी लकी चार्म से कम नहीं है। उस शाम घर पहुंचते ही चार्ली का इनबॉक्स दर्जनों वॉइस मैसेज से भर जाता है। हर औरत उसे मिलने के लिए बेकरार है। उधर कैम की अपनी एक छोटी सी दिक्कत हो जाती है। जब वो पेंगुइन को खाना खिला रही होती है तभी वो फिसल जाती है और एक पेंगुइन उसे टक्कर मार देता है। नतीजा, उसका दांत टूट जाता है। दर्द से कराहती हुई कैम मदद के लिए चार्ली को कॉल करती है। चार्ली, जो उसी वक्त एक और औरत के साथ होता है, सब कुछ छोड़कर तुरंत क्लिनिक की भाग पड़ता है और कैम का टूटा हुआ दांत ठीक कर देता है। पैसे लेने से साफ मना कर देता है, लेकिन थोड़ी शरारत भरे अंदाज में उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है। कैम मुस्कुराकर उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है और वहां से चली जाती है, लेकिन किस्मत की अपनी ही चालें होती हैं। थोड़ी देर बाद कैम वापस लौटती है क्योंकि उसकी कार स्टार्ट ही नहीं होती। चार्ली मदद करने की कोशिश करता है, मगर गलती से कैम अपनी चाबी कार के अंदर ही लॉक कर देती है। मजबूरी में वो चार्ली से गुजारिश करती है कि उसे घर छोड़ दे ताकि वो स्पेयर चाबी ले सके। सब कुछ निपटने के बाद चार्ली फिर से हिम्मत करता है और कैम को डिनर पर पूछता है, लेकिन कैम साफ कह देती है वो अभी तैयार नहीं है, कम से कम अभी नहीं। चार्ली जब घर लौटता है तो देखकर हैरान रह जाता है। उसकी असिस्टेंट रीबा उसका इंतजार कर रही होती है और फिर वो खुलकर चार्ली से विनती करती है कि उसके साथ सो जाए, क्योंकि उसने भी पढ़ लिया है कि चार्ली औरतों का कोई जादुई लकी चार्म है। शुरुआत में चार्ली मना कर देता है, लेकिन रीबा खुद उस पर टूट पड़ती है और आगे क्या हुआ आप खुद ही समझ सकते हैं। अगली सुबह उसका यार स्टू जोश में चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि चार्ली को इस तोहफे को मान लेना चाहिए, जितनी औरतें चाहे उसके साथ सोना चाहिए, क्योंकि आखिर में तो वही औरतें अपना सच्चा प्यार ढूंढ लेती हैं। चार्ली का दिल मान नहीं रहा था, लेकिन आखिरकार स्टू की बातों में आकर वो मान जाता है। जल्द ही चार्ली एक के बाद एक रिश्तों में फंसता चला जाता है और जैसा कि अफवाहों में कहा जाता था, हर औरत उसके साथ रहने के बाद अपने असली प्यार को पा लेती है। लेकिन सच्चाई ये थी, चार्ली अंदर से खाली खाली सा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई उसे प्यार से नहीं देखता, सबके लिए वो बस एक औजार बन गया था। आखिरकार चार्ली ठान लेता है कि अब और नहीं। फिर भी उसके दिल में कहीं न कहीं सिर्फ कैम ही बसती थी। उसी लड़की के लिए वो सचमुच कुछ महसूस करता था। तो हिम्मत करके वो एक बार फिर कैम को बाहर चलने के लिए पूछता है और इस बार कैम मान जाती है, लेकिन साफ कहती है कि वो उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती है। फिर भी दोनों साथ में एक खूबसूरत रात गुजारते हैं एक फेस्टिवल में, और जब आखिरकार उनके बीच एक प्यारी सी किस होती है तो साफ नजर आता है कि कैम का दिल भी धीरे धीरे चार्ली के लिए धड़कने लगा है।
अगले दिन वो दोनों फिर बाहर जाते हैं। इस बार चार्ली हिम्मत जुटाकर उसे अपने घर ले आता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी स्टू का फोन आता है और वो एक बड़ी खबर सुनाता है। चार्ली जिन जिन औरतों के साथ सोया है वो सब अब शादीशुदा हैं। चार्ली का दिल दहल उठता है। अगर ये कर्स सच है तो इसका मतलब है कि अगर वो कैम के साथ सोया तो कैम किसी और से शादी कर लेगी। ये सोचकर चार्ली डर के मारे पीछे हट जाता है। कैम उलझन में है और खुद चार्ली भी समझ नहीं पा रहा कि ये लकी चार्म कर्स असल में सच है या नहीं। इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है। उसने एलेनोर को चुना, एक ऐसी औरत जिसके बारे में स्टू कसम खाकर कहता है कि उसके लुक्स की वजह से वो कभी शादी नहीं करेगी। थ्योरी टेस्ट करने के लिए चार्ली उसे $1000 तक देता है ताकि वो उसके साथ बाहर जाए। डिनर अच्छा चलता है और आखिरकार वो दोनों साथ सो भी जाते हैं। रिजल्ट का इंतजार करते हुए चार्ली कैम से दूरी बनाने लगता है। वो झूठ बोल देता है कि वो बीमार है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चाहता है। पूरा एक हफ्ता निकल जाता है। कैम को लगता है कि चार्ली अब उसे इग्नोर कर रहा है। वो उसे खुश करने के लिए अपनी तस्वीरें भेजती है, मगर चार्ली उसे भी नजरअंदाज कर देता है। कैम का दिल टूट जाता है। इसी बीच स्टू का फिर कॉल आता है। वो कहता है कि कर्स झूठा है क्योंकि चार्ली के साथ सोने के बाद भी एलेनोर की शादी नहीं हुई। ये सुनकर चार्ली चैन की सांस लेता है और भागा भागम के पास पहुंचता है। आखिरकार दोनों साथ वक्त बिताते हैं और खुश नजर आते हैं। लेकिन अगली सुबह चार्ली को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। टीवी पर वो देखता है एलेनोर किसी दूसरे आदमी को किस कर रही है। असल में एलेनोर को कोई मिल चुका है। गुस्से से भरकर चार्ली स्टू को फोन करता है और सच्चाई सामने आती है। स्टू ने झूठ बोला था। वो कभी एलेनोर के साथ बाहर गया ही नहीं था, यानी उसने कर्स को टेस्ट ही नहीं किया। अब चार्ली को लगता है कि ये अजीब सा गुड लक कर्स उसकी मोहब्बत को बर्बाद कर देगा। डर और बेचैनी में वो कैम पर हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। फूल, गिफ्ट्स, बार बार फोन कॉल्स, वो सबसे चिपकू बॉयफ्रेंड की तरह बर्ताव करने लगता है। लेकिन प्यार महसूस करने के बजाय कैम खुद को घुटा घुटा सा पाती है। उसे चार्ली का अजीब बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन चार्ली कैम की वर्क प्लेस पर पहुंच जाता है प्रपोज करने के लिए, मगर वहां वो कैम को एक लड़के जॉर्ज के साथ देख लेता है। तुरंत उसके अंदर जलन और गुस्सा फूट पड़ता है। चार्ली सबके सामने जॉर्ज पर टूट पड़ता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, जॉर्ज दरअसल उसका हेयर ड्रेसर होता है। ये शर्मनाक सीन देखकर कैम तंग आ जाती है और आखिरकार वो चार्ली से रिश्ता तोड़ने का फैसला ले लेती है। दिल टूट चुका है। चार्ली समझ ही नहीं पा रहा कि अब क्या करे। अपनी दोस्त रीबा से बातें करते हुए उसकी नजर घूमती हुई बोतल पर पड़ती है और तभी उसे अचानक याद आती है वो लड़की जिसने सबसे पहले उसे श्राप दिया था, अनिशा। जवाब ढूंढने के लिए बेताब चार्ली स्टू के साथ लंबी ड्राइव के बाद उसे ढूंढ ही लेता है। लेकिन जब चार्ली अनिशा से प्रार्थना करता है कि वो ये श्राप हटा दे, तभी अनिशा एक बड़ा सच बता देती है। असल में कोई श्राप था ही नहीं, ये सब तो सिर्फ उसके दिमाग का वहम था। और वो सख्त सच कह देती है, कभी कभी प्यार का मतलब छोड़ देना भी होता है। लेकिन चार्ली मानने से इनकार कर देता है। वो कैम और हॉवर्ड ब्लेन की मुलाकात करवाता है, जो कि एक पेंगुइन एक्सपर्ट है, और कैम उसे बहुत पसंद करती है। धीरे धीरे कैम और हॉवर्ड करीब आने लगते हैं और चार्ली बस दूर से खड़ा देखता रहता है। खुद को समझाने की कोशिश करता है कि अब उसे जाने देना होगा, मगर किस्मत ने उसके लिए अभी और कुछ सोच रखा है। जब चार्ली एक पेंगुइन वीडियो गेम में खोया हुआ होता है, तभी स्टू अचानक खुशखबरी लेकर आता है। वो लारा से शादी करने जा रहा है और यहाँ आता है ट्विस्ट। लारा दरअसल कैम को जानती है। वो चार्ली को बताती है कि कैम हॉवर्ड के साथ अंटार्कटिका जाने की तैयारी कर रही है। यही वो पल है जब स्टू सच्चे दोस्त की तरह चार्ली से कहता है अगर सच में उससे प्यार करता है तो उसके लिए लड़। हिम्मत और जुनून से भरा चार्ली सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहां कुछ पागलपन कर डालता है। अंटार्कटिका जाने वाली दोनों फ्लाइट्स के टिकट खरीद लेता है। पूरे $1000 उड़ा देता है। वो दौड़कर कैम तक पहुंचता है और पहली बार अपना दिल पूरी तरह खोल देता है। उससे विनती करता है कि वो उसे छोड़कर न जाए। और फिर असली ट्विस्ट सामने आता है। हॉवर्ड यानी पेंगुइन वाला आदमी पहले से शादीशुदा है। कैम कभी उसकी थी ही नहीं। तभी चार्ली एक मीठा और अनोखा इशारा करता है। वो कैम को एक रिंग बॉक्स देता है, लेकिन उसमें हीरा नहीं, सिर्फ एक साधारण सा कंकड़ होता है। एक निशानी कुछ सच्चे और पवित्र रिश्ते की। कैम का दिल पिघल जाता है और दोनों प्लेन में ही एक जोशीला दिल से भरा किस शेयर करते हैं। उधर कैमरा कट होता है और दिखता है अनिशा, जो चुपचाप चार्ली के वूडू डॉल से एक पिन निकाल रही होती है, जैसे कि सच में शायद अब ये श्राप हमेशा के लिए टूट चुका है। एक साल बाद चार्ली और कैम अंटार्कटिका में अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। चारों ओर पेंगुइन है और दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश।